Hello students, myself is Shikha Misra, working as assistant professor in A&D College, and today we are going to discuss nucleic acid. न्यूक्लिक एसिड जानने के क्रम में सबसे पहले हम जानेंगे कि हम इसको न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं। तो जैसा ये न्यूक्लिक एसिड शब्द दो शब्दों जैसे न्यूक्लियस प्लस एसिडिक दो शब्दों से मिलकर बना है। न्यूक्लियस मीन्स इट्स प्रेजेंस इज न्यूक्लियस एंड एसिडिक मीन्स इसका एसिडिक कैरेक्टर। इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से हम इसको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को जानने के क्रम में हम ये जानेंगे कि हम इसको न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं। तो अगर न्यूक्लिक एसिड शब्द पर अगर हम ध्यान दें तो ये दो शब्दों न्यूक्लियस प्लस एसिडिक दो शब्दों से मिलकर बना है। न्यूक्लियस मीन्स इट्स प्रेजेंस इन न्यूक्लियस एंड एसिडिक मीन्स इट्स एसिडिक कैरेक्टर। इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से हम इसको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ये सभी प्रकार की जीवित कोशिकाओं जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, वायरस और बैक्टीरिया में पाया जाता है और प्रोटीन्स के साथ मिलकर न्यूक्लियोप्रोटीन का निर्माण करता है, जो कि सेल के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत आवश्यक है। न्यूक्लिक एसिड को हम मॉलिक्यूल ऑफ हेरिडिटी भी बोलते हैं, क्योंकि ये पेरेंट स्पीसीज से डाटर स्पीसीज में जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का और उसको स्टोर करने का काम करता है। न्यूक्लिक एसिड जानने के क्रम में हम सबसे पहले जानेंगे कि हम इसको न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं। जैसा कि न्यूक्लिक एसिड दो शब्दों न्यूक्लियस प्लस एसिडिक से मिलकर बना है, मींस इट्स प्रेजेंस इन न्यूक्लियस और दूसरा एसिडिक कैरेक्टर रखने की वजह से हम इसको कंबाइंडली न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, जो कि सभी प्रकार की जीवित कोशिकाओं जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, वायरस और बैक्टीरिया में न्यूक्लियोप्रोटीन्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये न्यूक्लियोप्रोटीन कोशिकाओं के निर्माण और ग्रोथ के लिए बहुत ही आवश्यक है। दूसरा, न्यूक्लिक एसिड को हम मॉलिक्यूल्स ऑफ हेरिडिटी भी बोलते हैं। ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पेरेंट सेल से डाटर सेल में ट्रांसफर करने का काम करता है, उसके स्टोरेज का काम करता है। इस वजह से हम इसको मॉलिक्यूल्स ऑफ हेरिडिटी बोलते हैं। ये हाई मॉलिक्यूलर वेट बायोपॉलीमर्स हैं, जिनमें एलिमेंटल कंपोजिशन कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस है। न्यूक्लिक एसिड को हम मॉलिक्यूल्स ऑफ हेरिडिटी भी बोलते हैं। ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पेरेंट सेल से डाटर सेल में ट्रांसफर करने, उनके स्टोर करने का काम करता है। इस वजह से हम इनको मॉलिक्यूल्स ऑफ हेरिडिटी भी बोलते हैं। इसके एलिमेंटल कंपोजिशन पे अगर हम ध्यान दें तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस से मिलकर हाई मॉलिक्यूलर वेट बायोपॉलीमर बनाता है, जिसमें मोनोमरिक यूनिट न्यूक्लियोटाइड होती है। फर्दर इसके हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट से हमको शुगर, बेस और फास्फोरिक एसिड मिलता है। अब अगर हम हिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड को देखें, मींस कि न्यूक्लिक एसिड का इतिहास ये कहाँ से शुरू हुआ, तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1869 में फ्रेडरिक मिशर नामक एक वैज्ञानिक थे, जिनको कि इसकी खोज का श्रेय जाता है। सर्वप्रथम उन्होंने फर्स्ट सेल्स की न्यूक्लियाई से न्यूक्लिन नामक एक पदार्थ को आइसोलेट किया, जिसमें फास्फोरस कंटेंट बहुत ज्यादा था और उन्होंने इसे न्यूक्लिन नाम दिया। उसके बाद 1889 में रिचर्ड आल्टमैन ने पाया कि इस न्यूक्लिन में एसिडिक प्रॉपर्टीज हैं। उसके बाद 1931 में इसी क्रम में पीए लेवाइन ने पाया कि ये दो प्रकार का होता है। उन्होंने इसे नाम दिया डीएनए और आरएनए। फिर 1938 में एस्टबरी एंड बेल ने इसका फर्स्ट एक्सरे पैटर्न पब्लिश कराया और लेटर 1953 में वॉटसन एंड क्रिक ने इसके डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की संकल्पना प्रस्तुत की। टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला डीएनए मींस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और दूसरा आरएनए मींस राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये दोनों न्यूक्लिक एसिड सभी प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला डीएनए मींस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और दूसरा आरएनए मींस राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए मुख्यतः किसी भी सेल के न्यूक्लियस के क्रोमेटिन में प्रेजेंट होता है और आरएनए मुख्यतः साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। दोनों प्रकार के न्यूक्लिक एसिड सभी प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं और हाइड्रोलिसिस के थ्रू ये डिफरेंट अपने कंस्टिट्यूएंट प्रोडक्ट्स में टूटते हैं, जैसे फास्फोरिक एसिड, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस। इसका हाइड्रोलिसिस करने पे हमको डिफरेंट हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जैसे न्यूक्लिक एसिड को अगर हम बेरियम हाइड्रोक्साइड या
एक्वस अमोनिया के साथ 115 डिग्री सेल्सियस पर ट्रीट करते हैं तो हमको न्यूक्लियोटाइड प्रोडक्ट मिलता है। दूसरा एक और तरीका है जिसमें हम इसकी एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, उसके फलस्वरूप भी हमको न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लियोटाइड मिलता है। इस न्यूक्लियोटाइड को फर्दर एक्वस अमोनिया के प्रेजेंस में एक 175 डिग्री सेल्सियस पर ट्रीट करने पर हमको न्यूक्लियोसाइड्स और फास्फोरिक एसिड मिलता है। इस न्यूक्लियोसाइड को फर्दर एसिडिक मीडियम में ट्रीट करने पर हमको फास्फोरिक एसिड और प्यूरिन या पिरिमिडीन बेसेस मिलते हैं। नाउ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मुख्यतः 3 महत्वपूर्ण घटकों से मिलकर बना होता है। पहला बेसिस, दूसरा सुगर्स, तीसरा फास्फोरिक एसिड। सबसे पहले हम बेसिस को देखेंगे कि इसमें कौन कौन से बेसिस इन्वॉल्व हैं। नाइट्रोजनस बेस। न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन में जनरली 2 तरह के बेसिस इन्वॉल्व होते हैं, एक प्यूरिन बेसिस और दूसरा पिरिमिडीन बेसिस। प्यूरिन बेसिस को अगर हम समझें तो इसमें हम एक पिरिमिडीन रिंग को एक इमिडाजोल रिंग के साथ अगर इस 4 और 5 पोजीशन पर फ्यूज कर दें तो ये हमको प्यूरिन बेस का स्केलेटन मिलता है, जिसमें कि अभी ये अमाइड ग्रुप नहीं लगा हुआ है। फर्दर हम अब इस प्यूरिन रिंग में अगर इस कार्बन पर एक अमाइड ग्रुप जोड़ दें तो वो एडेनिन बेस कहलाता है, जिसका कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैपिटल ए है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेस है गुआनिन। अगर हम यहां पर एमाइड को CO से रिप्लेस कर दें और सेकेंड पोजीशन पर एक NH2 ग्रुप ऐड कर दें तो ये गुआनिन बेस कहलाता है, जिसका कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैपिटल G है। नेक्स्ट दूसरे तरह के जो बेसिस हैं वो है पिरिमिडीन बेसिस। पिरिमिडीन बेसिस में हम इस बेंजीन डेरिवेटिव लेते हैं, जिसमें कि इस पहले और तीसरे कार्बन पे अगर हम नाइट्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये जो रिंग हमें मिलती है ये पिरिमिडीन रिंग कहलाती है। अब इस पिरिमिडीन रिंग में हम रेस्पेक्टिवली अगर 4 पोजीशन पर एक CO ग्रुप ऐड कर दें और सेकेंड पोजीशन पर एक CO ग्रुप ऐड कर दें तो ये यूरेसिल कहलाता है, जिसका कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैपिटल U है। दूसरा जो बेसिस इसमें आता है वो है थाइमीन, जिसमें सेकेंड और 4th पोजीशन पर CO लगे होने के साथ अगर हम 5th पोजीशन पर इस पे मिथाइल ग्रुप ऐड कर देते हैं तो ये थाइमीन कहलाता है। तीसरा जो बेस है वो है साइटोसिन, जिसमें सेकेंड पोजीशन पर CO ग्रुप और 4th पोजीशन पर NH2 ग्रुप लगा हुआ है, यह है साइटोसिन, जिसका कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैपिटल C है। अब अगर हम DNA और RNA को प्रेजेंस के बेसिस पर देखें कि कौन कौन से बेसिस किन किन न्यूक्लिक एसिड्स में पाए जाते हैं तो हम देखेंगे कि DNA में AGCT और RNA में AGCU कॉम्बिनेशन मिलता है। AGCT मीन्स एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमीन, और RNA में जो बेसिस पाए जाते हैं वो है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। मीन्स जो बेसिक डिफरेंस है दोनों में वो थाइमीन और यूरेसिल का है। थाइमीन DNA में प्रेजेंट होता है और RNA में एब्सेंट होता है, वहीं RNA में यूरेसिल प्रेजेंट होता है और वो DNA में एब्सेंट होता है।